नमस्ते मित्रों, राम राम। आपका स्वागत करता हूं मेवाड़ की इस शौर्य धरा से। कभी कभी ये भी सोचता हूं कि ज़माना देखिए आप किस तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। कभी हम कल्पना करते हैं कि हमें कोई इतना मार्गदर्शन दे सकता था क्या, तो उत्तर है कि नहीं, इतना मार्गदर्शन तो कोई देने वाला नहीं था। हमारे पास हमारी विज्ञप्ति होती थी, उसको संभाल के रखते थे और जो निर्देश दिए जाते थे उन्हीं के आधार पर हम काम करते थे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि निरंतर मैं आप लोगों का सहयोग कर ही रहा हूँ और मेरे साथ साथ अन्य कई साथी आपको मार्गदर्शन दे ही रहे हैं। लेकिन हर बात में आपका बड़ा कन्फ्यूज़न है। आप इतने कन्फ्यूज़ हैं, बहुत स्पष्ट लिखी हुई बात में भी आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसका एक अर्थ ये भी है कि हम बहुत अंदर से उद्विग्न हैं, विचलित हैं और जो निर्देश आते हैं उनको पूरा नहीं पढ़ते हैं और उसको पढ़कर समझने का प्रयास नहीं करते, इसलिए बार बार भटकना पड़ता है। लेकिन फिर भी वही बात हुई ना कि आप अगर कोई प्रश्न डाल दो कमेंट में या मुझे व्हाट्सएप कर दो, तो फिर अब आप सोचिए एक एक को उत्तर नहीं दे पाता। तो फिर वही छोटी छोटी बातों को लेकर फिर आपके सामने इस रूप में आना पड़ता है, ताकि जो भी देखना चाहे देख लें और कहीं शंका है तो उसका समाधान कर लें। आज इस वीडियो में जो कुछ बातें हम करने वाले हैं उसमें फिर से कुछ बातें हैं कि जो आपके कमेंट आए उसके माध्यम से कि सर चरित्र प्रमाण पत्र जो है, समझ लें आप, चरित्र प्रमाण पत्र हमारा पुराना है ना, 2 साल पहले का है, 3 साल पहले का है। सर हमने बीएड जम्मू कश्मीर से की थी और वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र लाए थे, 4 साल हो गए। ठीक है, अंतिम शिक्षण संस्था हमारी वही थी। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को मेरा यह संदेश है कि चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम संस्था का एक ही बार बनता है। अब आपने जब वहाँ से ले आए तो ओके, 3 साल हो गए या 4 साल हो गए, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका अंतिम संस्था का जो चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया है वो हम ले आए, वो आपको अपलोड करना है। तो ये मन में जो शंका उठी है इसको आप खारिज कर दें। चरित्र प्रमाण पत्र हाँ, कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम 2 गजेटेड लोगों से अलग अलग बनवाते हैं आवश्यकता होने पर अभी ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है। दूसरा एक बहुत बड़ा बिंदु है कि सर बीए एडिशनल कर रखा है हमने, और बीए एडिशनल जो है उसके लिए अलग से कोई कॉलम नहीं है अंदर फॉर्म में। तो मेरा यहाँ पर मानना है कि आप देखें जहाँ जो आगे कुछ कॉलम ऐसे खाली छोड़ रखे हैं, क्या उनमें कुछ इस तरह से एडिट करके आप कुछ कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए उस नए कॉलम में आप अपना बीए एडिशनल वाला मामला डाल दीजिए। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर जहाँ बीए है और जो आपने पहले आवेदन में भरा है वो भराइए, जैसा का जैसा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो आप उसमें बीए एडिशनल वाली मार्कशीट भी, ग्रेजुएशन में जहाँ आप 3 मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं वहाँ अब 4 मार्कशीट को प्लस एक आपका कौन सा वो जो प्रमाण पत्र है आपका, डिग्री जो है, उन सब को कंप्रेस करके, है ना, रिड्यूस करके आप जो है वहाँ कॉपी अपलोड कर दें, ताकि आपके बीए एडिशनल वाला जो कागज़ है वो अपलोड हो जाए। और यहाँ जहाँ अभी मैं बता रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। फिर मित्रों बात आती है आय प्रमाण पत्र की। तो क्या सभी को आय प्रमाण पत्र बनवाना है? तो क्यों बनवाना है सभी को आय प्रमाण पत्र? सभी के लिए तो आय प्रमाण पत्र पूछा ही नहीं है। जिन्होंने 2.5 लाख रुपए से कम की आय दर्शाई है फॉर्म भरते समय और फीस में 100 रुपये की छूट ली है, उन्हीं लोगों को ये आय प्रमाण पत्र बनवाना है और अपलोड करना है। समझ गए मेरी बात को? सभी को आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। जिन्होंने 100 रुपये की जो शुल्क में छूट ली है 2.5 लाख से कम आय वाले, है ना, तो उन्हीं को ये प्रमाण पत्र बनवाना है, प्रमाण पत्र बनाना है। ठीक है, बाकी को नहीं बनवाना है। आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनाए? पिताजी के नाम से बना लो यार, आपकी क्या आय है अभी। और फिर कोई ऐसी विवाहित महिला है तो पति के नाम से बना दो। अब आय प्रमाण पत्र पर किसका फोटो लगेगा? अब आप सोचिए, जिसके नाम का आय प्रमाण पत्र बन रहा है उसका फोटो लगेगा। पिताजी के नाम का आय प्रमाण पत्र है तो पिताजी का फोटो लगेगा, और पति के नाम से आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो पति का फोटो लग जाएगा। बात खत्म हो गई। ठीक है। तो ये आय प्रमाण संबंधी जो आपके मन में शंका थी उसका समाधान कर लिया। जाति प्रमाण पत्र को लेकर बात हो रही है मित्रों। तो जाति प्रमाण पत्र बहुत सौ के मैसेज आ रहे हैं कि सर पुराने हैं, 2 साल 3 साल। तो ST SC के जो पुराने जाति प्रमाण पत्र हैं
ऑफलाइन माध्यम से बने हुए हैं, अब डिजिटल सिग्नेचर वाले हैं, आपको बनवा लेने चाहिए। आपने बनवा लिए हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं बनवाए हैं तो उस रिगार्डिंग जो शपथ पत्र है एक एक भर लीजिए, है ना। MBC, OBC, है ना, EWS, इनके प्रमाण पत्रों की वैधता बढ़ाने के लिए एक शपथ पत्र है, उस शपथ पत्र को भर लीजिए आप, ठीक है। और अगर किसी का ऐसा है कि भाई साहब मेरा पुराना भी है और 19 तारीख के बाद मैंने एक नया और बना दिया डिजिटल वाला, तो दोनों को मिक्स करके कंप्रेस करके डाल दीजिए, कोई बात नहीं। वैसे ही यह बात स्पष्ट कर दी मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कि इस बात के लिए किसी को बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, कि 19 तारीख यानी जो आवेदन की अंतिम तिथि थी उसके बाद अगर किसी ने कोई जाति प्रमाण पत्र बना रखा है, EWS सर्टिफिकेट बना रखा है, तो उसको हम इस बात के लिए बाहर नहीं निकालेंगे, बशर्ते इस आशय का वो एक शपथ पत्र जो है वो प्रस्तुत कर दे। तो आपको शपथ पत्र भी अभी बनवा के, जो लग रहा है ना कि मतलब हमारा जाति प्रमाण पत्र बाद में बना हुआ है, तो वो बाद में बना हुआ है 19 तारीख के बाद का, तो पुराना वाला, नया वाला, और उसके साथ एक शपथ पत्र इस आशय का कि इस वजह से मैं जो है ये डिजिटल वाला नहीं बनवा पाया और अब मैं डिजिटल वाला बनवा चुका हूँ जो 19 तारीख के बाद का है, अतः आप इसे स्वीकार करें, है ना। ऐसा एक शपथ पत्र बना के आप तीनों का कंप्रेस PDF बनाकर अपलोड कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो करने हैं उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। 2 मिनट आपका वापस स्क्रूटनी फॉर्म में देखना चाहता हूँ। ये तो आपको पता ही है, SSO ID पर आपको करना है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और अंतिम तिथि जो है वो 30 तारीख है। वैसे तिथि बढ़ेगी नहीं, लेकिन कभी कोई ज़्यादा दिक्कत आई तो हो सकता है कि 2-3 दिन तिथि बढ़ सकती है, ये संभावना है, लेकिन अभी 30 तारीख मानते हुए चलें। अब आप देख लीजिए, ये जो आपको डिटेल्स भरनी है शैक्षणिक योग्यताओं की, ये 10th की डिटेल है, BSER है, ठीक है। अनुक्रमांक डालने हैं, रिजल्ट टाइप करना, परसेंटेज, पूर्णांक, प्राप्तांक वगैरह सारा करना है, ये सब कर लीजिएगा। ये 12th है मित्रों। सेम इधर भी आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं, ऐच्छिक विषय, वो यहाँ पर आपको लिख लेने हैं, है ना। और इधर वर्ष जो है वो सेलेक्ट करना, कौन से वर्ष में आपने किया है, बाकी सारी जानकारी उसी तरह से। फिर स्नातक है मित्रों, फिर अधिस्नातक है, शिक्षा में स्नातक है। अब यहाँ पर BSTC वाला कॉलम भी जोड़ दिया गया है, इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। बाकी चीज़ें जो योग्यता आपने पहले मेन फॉर्म को भरते समय दर्शाई थी रीट के लिए, रीट मेंस के लिए, बस वही योग्यताओं को यहाँ पर दर्शाना है। एक्स्ट्रा आप योग्यता मत दर्शाएं। जैसे लेवल 1 में आपने अगर पहले ग्रेजुएशन नहीं बताई है तो अब ग्रेजुएशन बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपसे पूछ ही नहीं रहा कोई, ग्रेजुएशन बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। इसी तरह से ये जो खाली कॉलम है, मैं यहाँ पर कह रहा था कि ये जो खाली कॉलम दिख रहे हैं आपको, है ना, इन खाली कॉलमों में आप इस कॉलम में BA एडिशनल का कॉलम बना के आप जो है इसमें डाल दीजिए, किस सब्जेक्ट से किया है, क्या क्या किया है, वो सब, ठीक है। तो यहाँ BA एडिशनल ऐसा कॉलम में आप एडिट करके अगर हो रहा है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, ये कॉलम इसीलिए है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो जानकारियाँ हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं, जो अपने काम की नहीं है उनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं है, आयु सीमा में कोई छूट वूट ली है तो आपको अपने हिसाब से इसमें डिटेल लिखनी है। फिर आपकी ये चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट के अनुसार अपने आवेदन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद मित्रों जो है, अगर आपने कोई छूट ली है आयु सीमा में तो किस में ली है आप अपनी ओर से इसमें टिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आप सेव करके नेक्स्ट पर चले जाएंगे, जो काम का नहीं है उसको छोड़ देते हुए आगे जाएंगे। ये खास बात है मित्रों डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, जिसमें उपाधि, प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, सेकेंडरी, यानी 10वीं का आपको यहाँ पर एक तो मार्कशीट और मार्कशीट के साथ आपका जो प्रमाण पत्र है दोनों को मर्ज करना है, ठीक है। और कंप्रेस PDF बनानी है और यहाँ आपको फाइल चूज़ करके अपलोड कर देना है। संलग्नक संख्या लिख लीजिए यहाँ, जैसे 1 और प्रमाण पत्र और साथ में तो 2 कर दीजिए, समझ गए। एक मार्कशीट होगी, दूसरा प्रमाण पत्र हो गया। जारी करने का क्रमांक जो है मित्रों, कोई सी भी आप मार्कशीट अगर यहाँ आप देखेंगे, है ना, तो इस जगह क्रमांक लिखा हुआ है, उस क्रमांक को यहाँ लिखना है। जारी करने की दिनांक मार्कशीट के नीचे लिखी गई है या मार्कशीट के पीछे की तरफ लिखी गई है जारी करने की दिनांक, वो जारी करने की दिनांक आपको यहाँ लिखनी है, क्रमांक यहाँ लिखना है, बात खत्म हो गई। इसी तरह से 12th की बात आती है तो इसमें भी मार्कशीट और प्रमाण पत्र, पुराने जो विद्यार्थी हैं उनके मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही है तो एक ही में डाल दीजिए, कोई बात नहीं, है ना, वो एक ही चल जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि अधिस्नातक है ना, और एक है स्नातक, तो स्नातक का मतलब हो गया BA और अधिस्नातक का मतलब हो गया MA। अब यहाँ क्या करना है मित्रों, यहाँ BA वाले में आपको फर्स्ट ईयर
सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, 3 तो ये हो गई मार्कशीट, चौथा हो गया आपकी डिग्री, चौथी हो गई आपकी डिग्री, ठीक है। 4 जो आपके, अब बीए एडिशनल वाला अगर कुछ है तो वो भी आप यहीं पर कंप्रेस करके लगा दीजिए। बीए एडिशनल की जो मार्कशीट है अगर जिसके है, उनको इन 5 डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, कंप्रेस करना है, और जितना केबी यहाँ पर वांछित है उतना रिड्यूस करके उसको आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। एमए, तो एमए आपने पहले योग्यता दर्शा रखी तो अब भी भर दीजिएगा, उसमें भी ठीक उसी तरह से हुई। जारी करने का क्रमांक वगैरह अब आप सब मार्कशीट का जारी करने का क्रमांक यहाँ पर आप लिख पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, समझ गए, तो तीनों का लिख लीजिए, और नहीं हो तो कम से कम फाइनल ईयर का लिख लीजिएगा, समझ गए। फाइनल ईयर की मार्कशीट का आपको यहाँ पर जारी क्रमांक लिख लीजिए और जारी की दिनांक लिख लीजिए, और संलग्नक जो है जैसे 3 आप 3 और 1 डिग्री 4 हो गए, तो फिर यहाँ पर जो भी क्रमांक है उसमें आगे लिख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कर दीजिए, ठीक है। और बी एडिशनल है तो एक और चीज उसमें प्लस हो जाएगी, ठीक है मित्रों। फिर आ गई बात चरित्र प्रमाण पत्र की। चरित्र प्रमाण पत्र में कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर हमारे जारी करने का कोई क्रमांक नहीं है। जो संस्थाएं चरित्र प्रमाण पत्र जारी करती है उनके पास एक बुकलेट बनाई हुई होती है कुछ संस्थाओं के पास, जिसमें वो क्रमांक भी उस पर छपे हुए होते हैं, समझ गए आप। जैसे पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, जैसे 100 चरित्र प्रमाण पत्र के कोई बुकलेट है तो उसमें क्रमांक लिखे होते हैं। अगर वो है तो वेल एंड गुड लिख लीजिए, समझ गए। दिनांक किस तारीख को जारी हुआ है लिख लीजिए, नए पुराने का कोई मतलब नहीं है, बस अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, बात समझ जाए, ठीक है। और अगर किसी के यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है क्रमांक तो डैश कर दो, कोई बात नहीं, दिनांक तो लिखी है ना, वो दिनांक डाल दो यहाँ पर और फिर इसको अपलोड कर दो बस। फिर मित्रों अनापत्ति प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए चाहिए जो पहले से ही सेवा में है, पहले से जो सेवा में है उनको यहाँ पर जो है अपने नियोक्ता अधिकारी के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है कि भाई इसका चयन अगर इस सेवा में हो जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा एक आशय का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र का क्रमांक लिखना है, उसकी दिनांक लिखनी है और फिर उसको यहाँ पर अपलोड करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपको अपलोड करना है, ठीक है मित्रों। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जो है आप जानते हैं प्राय पिता के नाम से ही बनता है और बाद में शादी के बाद पति के नाम से या जैसा भी आप कुछ हो, तो जो भी आपके पास है पुराना नया वो आप अपलोड कर लीजिएगा। पहले ऑफलाइन वाला है तो और फिर बाद में डिजिटल सिग्नेचर वाला बना दिया, तो दोनों को कंप्रेस करके और उसके साथ जो आवश्यक शपथ पत्र है वो लगा के आप तीनों चीज़ें एक साथ यहाँ पर अपलोड कर दें। अटेस्टेशन फॉर्म है मित्रों, बहुत इजी, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया वीडियो के माध्यम से। अटेस्टेशन फॉर्म में आप सारी जानकारियाँ अच्छे से भर लीजिएगा, आप खुद अटेस्ट करेंगे मतलब साइन करेंगे और उसके ठीक बाद जो है आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से उसको अटेस्टेड करवा दीजिए, उसको स्कैन कर दीजिए और लगा दीजिए, फिर वो कॉपी आपके पास रह ही जाएगी, ठीक है। पूरा आवेदन भरने और अन्य कोई प्रमाण पत्र है मित्रों तो उसको भी आप यहाँ पर लिख कर यहाँ जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। पूरा फॉर्म अच्छे से भरने के बाद मित्रों आपको प्रिंट आउट लेना है चेक करने के बाद, है ना, आप और प्रिंट आउट लेकर भी उसको चेक कर लो अच्छे से, ठीक है। और प्रिंट आउट लेने के बाद ध्यान रखना फाइनल सबमिशन करना है, क्योंकि ये भरा हुआ फॉर्म की 2 कॉपियां हैं वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के समय काम आएगी। अभी ध्यान रखिएगा ये तो केवल ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट के अपलोड होने का कार्यक्रम है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में जैसा भी हो आपके लिए वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिला स्तर पर टीम के द्वारा करवाया जाएगा। तो इन फॉर्म के आधार पर जो आपने ऑनलाइन भरा ना, इसी के आधार पर वापस आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस टीम के द्वारा देखे जाएंगे और जो एक विवरणी का आपको मैंने चेकलिस्ट जो है पहले एक वीडियो में बताई थी, उस चेकलिस्ट के आधार पर सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा और फिर आपका जो है फाइनली पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, फिर 2 गुना में से 1 गुना मेरिट जो है वो जारी होने वाली है। इसलिए कोई चीज़ कम ज़्यादा हो तो आप देख लें, 30 तारीख तक बहुत आसानी से बहुत आराम से आपको ये फॉर्म जो है भरना है, अपलोड करना है मित्रों, क्योंकि जल्दबाजी जो है वो बड़ी घातक हो जाती है और इसलिए आप जल्दबाजी न करें। आपके कई कमेंट्स ऐसे मैं पढ़ता हूँ, सर मेरे तो ये हो गया, मेरे से ये गलती हो गई, आपको इतना समझाते हैं उसके बाद भी गलती कर लेते हो, तो फिर आप सोचिए हर गलती का प्रायश्चित है। फिर कोई ऐसी गलती हो जाए तो शपथ पत्र हमारा अंतिम हथियार है, ठीक है साहब, हमारे से हमने तो बी एडिशनल दर्शाया ही नहीं, अब दर्शाया ही नहीं तो आप तो L2 उसी में थे, अब L2 उसी में थे, बी एडिशनल आपने दर्शाया ही नहीं तो दर्शाना पड़ेगा। अब आप ऑफलाइन में जब मार्कशीट लेकर जाएंगे तो शपथ पत्र साथ ले जाना, इस वजह से ये हो ही नहीं पाया मेरे, ठीक है मित्रों।
और सभी प्रकार के जो PDF वगैरह है जो भी उपलब्ध थे मेरे पास, वो सब मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं। आप यहाँ जुड़ सकते हैं मित्रों, है ना, ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी जो बहुत सारी क्वेरीज हैं उनको भी देख सकते हैं और जो PDF वगैरह हैं वो भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी प्रकार के लिंक उपलब्ध हैं। और क्या कहूँ आपको, और कोई दिक्कत आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं प्रयास करता हूँ आपके उन कमेंट्स को लेकर वीडियो के माध्यम से आप तक समाधान पहुँचाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं और अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से आवेदन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।